Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the suitable reagent for the following reaction is. और रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट गिवन है, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट में जो CH जो ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो रिडक्शन होकर आपका अल्कोहल बन रहा है। और हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4। ऑप्शन बी सोडियम इथेनॉल। ऑप्शन टी H2Na यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और ऑप्शन डी में हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड एंड OH माइनस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, जो चार रिएजेंट हमको गिवन है, हमको ये आंसर करना है कि कौन सा रिएजेंट सूटेबल है। ये तीनों जो ग्रुप है, एक एस्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टर ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप में से सिर्फ CHO ग्रुप को CH2OH में रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी देखिए अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और H2Na यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करेगा, ये जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में तीनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा। सो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4 एंड H2Na reduces all the three groups present as follows। कैसे रिड्यूस करेगा? जो CHO है इसको ऑब्वियसली CH2OH में रिड्यूस करेगा। जो आपका NO2 ग्रुप है इसको रिड्यूस करके NH2 बनाएगा। और जो आपका OCOCH3 यानी कि एस्टर ग्रुप है इसको रिड्यूस करके OH बनाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2Na निकल हाइड्रोजन, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ए और सी नहीं होगा, बाकी बचा है क्या, बी और डी। तो बी में देखिए जो है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल लेवल Na इथानॉल। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे, सो सोडियम इथानॉल ये एल्डिहाइड को ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, लेकिन एल्डिहाइड के साथ साथ ये जो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है उसको भी रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे? सिमिलरली जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और जो आपका एस्टर है वो COCH3 ये OH में रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अभी देखिए अब तो ए और सी पहले ही हमने देखा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ऑप्शन डी है। लेकिन क्यों होगा, ऑप्शन डी कैसे होगा वो हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारे पास रिएजेंट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड यानी कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और OH माइनस। तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे ये जो OH माइनस है ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, क्योंकि अगर बेस आपने डाइल्यूट पकड़ा तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और एल्डोल कंडेंसेशन में हमको पता है एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जनरली प्रोडक्ट बनता है या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, एक कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए हमने जो OH माइनस है उसको कॉन्सेंट्रेटेड पकड़ना होगा, ताकि ये जो रिएक्शन कंडीशन आएगा ये कैनिजारो रिएक्शन। और अगर हम स्पेसिफिकली लिखें तो आपका वो जो एल्डिहाइड है उसके साथ आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगा। और ये जो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता है अगर आप एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे तो वो सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, उसका दो मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। लेकिन क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, आप दो एल्डिहाइड लेते हैं और अगर ऐसा कोई क्रॉस कैनिजारो आप ले रहे हैं जिसमें आपका एक एल्डिहाइड स्पेसिफिकली फॉर्मल्डिहाइड है, तो बाय डिफॉल्ट
ये अभी मैकेनिस्टिक, ये जैसे कि आपके शॉर्ट ट्रिक है तो मैकेनिस्टिक के लिए अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट समझने नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं या फिर याद रखिएगा कि जब भी आपका क्रॉस कंडीजन में फॉर्मल्डिहाइड दिया होगा तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। इन दिस रिएक्शन ECHO इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड टू H माइनस। सो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट था यहाँ पे आपका था CHO, यहाँ पे OCO CH3, यहाँ पे O2N के साथ हम क्या देंगे HCHO OH माइनस। तो ये बनेगा आपका CH2OH, क्योंकि ये रिड्यूस होगा और फॉर्मल्डिहाइड जो आपका है वो ऑक्सीडाइज होगा, प्लस HC माइनस। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।